आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं टाइम घड़ी के बारे में, जिसको हम दीवार घड़ी भी कहते हैं और हाथ में बांधने की जो घड़ी होती है उसको हैंड घड़ी कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है और आज हमारे मोबाइलों में भी घड़ी है जो टाइम बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जब घड़ी नहीं थी, आविष्कार नहीं हुआ था, तो इंसान किस तरह से दिन और रात में टाइम को जान पाता था और अपने किस तरह से वो काम करता था? जब घड़ी नहीं थी तो क्या था, किस चीज़ से टाइम का पता लगाते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, वो हम आपको बताएंगे। वो घड़ी के आविष्कार के बारे में बताएंगे कि जो घड़ी आप हाथ में बांधते हैं इतनी आसानी से या मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, वो इतना आसान नहीं था, बल्कि हमारे जो पूर्वज जो बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और ये आसान तरीका बता दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम जो वर्तमान में मौजूदा घड़ी है इसके इतिहास के बारे में। क्योंकि जो घड़ी में आज आप 3 सुइयाँ देखते हैं तो ये 3 सुइयाँ नहीं थी। घड़ी का जब आविष्कार हुआ था तकरीबन 996 में सबसे पहले घड़ी बनी थी, लेकिन उसके अंदर जो आज 3 सुइयाँ देखते हैं वो 3 सुइयाँ नहीं थी, सिर्फ एक ही सुई थी, वो भी घंटे वाली। सिर्फ घंटा दर्शाती थी कि इतना घंटा हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन मिनट वाली और सेकंड वाली सुई नहीं थी। और दूसरी सुई जो मिनट वाली है वो तकरीबन 1577 ईस्वी में वो घंटे के अंदर सुई आई, यानी 2 सुइयाँ हुई। सिर्फ घंटा बताती थी। 996 ईस्वी में ऐसी घड़ी बनी। उसके बाद देखा कि यार घंटा तो बहुत टाइम में होता है, टाइम लगता है 1 घंटे को, उसे और छोटा और अच्छे से टाइम जानने के लिए 1 मिनट बताने की घड़ी में सुई होनी चाहिए। तो उसका जो शुरुआत हुई घड़ी में वो 1577 में हुई, यानी कि आज से करीब 500 साल पहले। तीसरी सुई उसके बाद आई जो सेकंड वाली है। धीरे धीरे ये अब आपके हाथ में भी आई, सब में आई, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि जब शुरू में ये घड़ी बनी थी 996 ईस्वी में, यानी कि 1100 साल पहले, तो उस टाइम घड़ी ऐसी नहीं थी हाथ में बांधने की, बल्कि उस टाइम जो घड़ी थी वो जेब में रखने की घड़ी थी। और उसे कहीं जाते थे तो उसमें जेब से निकाला और देख लिया करते थे क्या टाइम हो गया, या वो घर पे रहती थी तो फिर ये बांधने की घड़ी हुई। उससे भी पहले हम बताते हैं अब आपको कि जब घड़ी नहीं थी 996 ईस्वी से पहले, तो किस तरह से इस्तेमाल करते थे। वो घड़ियाँ थीं, सबसे पहली घड़ी थी जिसको हम धूप घड़ी या सूर्य घड़ी कहते हैं, और उसके बाद थी जल घड़ी, यानी कि पानी से टाइम का पता लगाने का। उसके बाद चली जो हमने आपको अभी इतिहास बताया सुई घड़ी। तो हम इससे पहले जो घड़ी थी उसके बारे में बात करते हैं, जो कि रेत घड़ी थी। रेत घड़ी एक ऐसी घड़ी थी, जब ये घड़ी नहीं थी हमारी जो वर्तमान में है सुई घड़ी, तो रेत घड़ी थी, जिससे कि उस टाइम के इंसान एक बड़े बर्तन में रेता कर लेते थे, जो आप देखते होंगे इस तरह का, और वो रेता धीरे 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 नीचे एक साइड में इकट्ठा होता रहता था। वो रेता जब इकट्ठा हो जाता था तो उस पर एक निशान लगा होता था और पता चल जाता था कितना टाइम हो गया, और उसी को पलट के इधर कर देते थे, उधर भी वैसा ही टाइम बताती थी। ये तो रहा रेत घड़ी का इतिहास। और उससे भी पहले बात करें, जब रेत घड़ी से भी पहले और आविष्कार किया, क्योंकि वक्त वक्त पे आदमियों ने आविष्कार किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक, यानी कि दुनिया में जितनी भी मखलूक बनाई है, इंसान है, चरिंद है, परिंद है, उसमें सबसे अफजल जो अल्लाह ने बनाया वो इंसान को बनाया, क्योंकि उसे दिमाग दिया है। तो दिमाग के जरिए इंसान ने अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किया। उसी में हम बात कर रहे हैं घड़ी का, जो इंसान ने आविष्कार किया अल्लाह के दिए हुए दिमाग से। रेत घड़ी से पहले इंसान के पास जल घड़ी का आविष्कार हुआ। जो जल घड़ी थी जो पानी से बनती थी। किसी बर्तन में पानी भर लिया जाता था और उसमें एक बारीक सा छेद कर लिया जाता था और एक नीचे बड़ा बर्तन रख दिया जाता था। उस पर एक टाइम यानी कि लाइन या रेखा या नंबर लिखा होता था। जैसे जैसे वो बूंद उनमें गिरती थी बड़े बर्तन में और वो बर्तन धीरे धीरे भरता रहता था, उसी से पता लगा लिया जाता कि दिन या रात कितनी हो चुकी है, आधी हो गई या आधी से ज़्यादा हो गई। लेकिन जब ये भी आविष्कार नहीं हुआ था रेत घड़ी का और जल घड़ी का, तो क्या करते थे, तो उस टाइम के इंसान सूरज की घड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम धूप घड़ी भी कह सकते हैं। जी हाँ, एक पत्थर होता था या एक कोई लकड़ी का कोई गत्ता होता था, जो भी वो होता था, खास करके उस टाइम पे पत्थर होता था, और पत्थर पे वो एक कील खड़ी कर लेते थे और उस कील को जो परछाई होती थी वहाँ पे एक नंबर लिख दिया जाता था, इस तरह का कुछ 1 2 3 4 5, जहाँ पे सूरज की रोशनी से परछाई बनती थी, उसी परछाई से जो नंबर होता था पता लगा लेते थे कि इतना टाइम हो गया। लेकिन दिक्कत जब आती थी जब बादल हो जाते थे, तो कैसे पता लगाया जाए, या
दिक्कत आती थी रात में कैसे पता लगा लिया जाए। तो ऐसे ही जब जैसे जैसे ज़रूरत हुई, परेशानी हुई, वैसे ही आविष्कार होता चला गया। धूप घड़ी का, फिर उसके बाद में जल घड़ी का, फिर रेत घड़ी का, फिर सुई घड़ी का। तो दोस्तों ये था घड़ी का इतिहास। जैसे जैसे आदमी को ज़रूरत होती गई वैसे ही आदमी घड़ी का विकास करता चला गया। जैसे आज आप देखें हाथ में भी घड़ी नहीं है, कहीं पे भी घड़ी नहीं है। अब घड़ी कहाँ आ गई? हमारे स्मार्टफोन में। मोबाइल निकाला, टाइम देख लिया। तो वैसे ही जैसे जैसे आदमी तरक्की करेगा वैसे वो अलग अलग चीज़ों का आविष्कार करता चला जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।